और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं सौरभ बोल रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। ये आपकी पुरानी मांग रही है कि ये कानून वापस हो, क्या कहना चाहेंगे आज? बड़ी खुशी की बात है, खुशी का दिन है। आज गुरपुर्ब है, आप सबको मुबारक होए। और उसके अलावा हमारा करतारपुर कॉरिडोर भी कल खुल गया, आज भी श्रद्धालु गए हैं। और जो सब बड़ी मांग थी, एक तीनों का कानूनों की, वो भी आज खत्म हो गए। पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी कि उनको वापस लिया जाएगा, तो बहुत खुशी का दिन है आज। कैप्टन साहब, लेकिन इसमें आपका भी क्या कोई रोल रहा? जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी आप ये कहते थे, उसके बाद भी आपकी केंद्र सरकार के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है इसमें। देखिए मेरा रोल रहा इतना कि मैं चीफ मिनिस्टर था एंड मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी था स्टेट का। और मैं जाया करता था जब प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को, मैं अपनी ये बातें करता था कि इसका अपना हल निकालना पड़ेगा। हमारी विधानसभा ने एक यूनानिमस बिल भी पास कर दिया था। तो ये बातें हमने की थी और मुझे खुशी है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर ली और बहुत बड़ापन दिखाया। जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमिलिटी से कहा, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता है प्राइम मिनिस्टर? और प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया। और अब 29 तारीख को पार्लियामेंट मीट करेगा, उसमें बिल विड्रॉ हो जाएंगे उसमें। तो फिर अब तो किसानों को उठकर अपने घरों में जाना चाहिए। आज दोनों ही बातें भी है, आज करतारपुर भी, सुनिए जरा, वो हो सकता है। और दूसरा ये किसानों के जब घर जाके आप खुशियाँ मनाओ, बच्चों के साथ बैठो। 1 साल से बैठे हैं, 26 नवंबर से बैठे हैं वहाँ। अब 20 नवंबर हो गई है, 19 नवंबर, तो 1 साल पूरा हो गया उधर बैठे। अब घर जाना चाहिए उनको। कैप्टन साहब, जो बात आप कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री ने भी कही कि अब किसान अपने घर लौटे, लेकिन अभी तक हमने जो बयान सुने हैं किसान नेताओं के, वो ये कह रहे हैं कि जब तक पहले पार्लियामेंट में रिपील ना हो जाए, पहली बात, और दूसरा एमएसपी पर कानून ना बना दें, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अभी ये तय कर लिया है कि अब आंदोलन खत्म करें? देखिए ये बातें मैं नहीं किसी में, 2 बातें थी, 3 बातें थी। 3 कानून जो थे उस पर एजिटेशन शुरू हुआ, वो बातें खत्म कर दी प्राइम मिनिस्टर ने। अगर और कोई बातें हैं तो कोई कमेटी प्राइम मिनिस्टर बैठा देंगे या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठा देगी, उसमें साथ उनके साथ रखो और बात करो। ऐसे तो अगर बैठे रहोगे उधर और 5 और रख दोगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप बैठे रहोगे, उसका फायदा क्या है? 407 तो हमारे किसान मर गए पंजाब के, और मैं उनको 5-5 लाख उनके परिवारों को देता रहा हूँ उनकी मदद के लिए। एक बच्चे को हमने नौकरी गवर्नमेंट की दी है, पर ये कितने के मरवाने चाहते हो पंजाब के किसानों को? इट्स टाइम के बात खत्म हो। और प्राइम मिनिस्टर का जो अश्योरेंस है, तो अश्योरेंस मानो। और दूसरा, जो बातें आपके मन में कोई हैं करवाने वाली, वो जो गवर्नमेंट श्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी कमेटी या कुछ बनाएंगे जिसके सामने वो बात रख के वो हल निकालो उसका। पर जो मेन मुद्दे थे वो खत्म हो गए। बहुत सारे किसान नेता कैप्टन साहब ये कहते हैं कि इतना बड़ा मोबिलाइजेशन पता नहीं दोबारा कब हो पाएगा। इतने सारे आंदोलनकारी लोग जमा हुए हैं, इसलिए इस बार सारे मसले हल होने चाहिए। मोबिलाइजेशन किसके लिए? देखिए मेरे मतलब, व्हाट डू यू नीड मोबिलाइजेशन फॉर? जब कानून ही खत्म हो गए तो मोबिलाइजेशन किसके लिए चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जब प्राइम मिनिस्टर अश्योरेंस दे रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा। जब सब हिंदुस्तान के सामने उन्होंने अपना भाषण दिया है, तो आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जवान से टल जाएंगे क्या? ये मुझे समझ नहीं आती कि जब प्राइम मिनिस्टर अश्योरेंस है एंड वो पार्लियामेंट बने 29 को बैठेगा और उसमें वो ये विड्रॉ कर देंगे। दिस इज अ प्राइम मिनिस्टीरियल एश्योरेंस। और इनको समझना चाहिए कि कोई बैठने का, दोबारा क्राउड करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। किस बात पे आप बैठोगे उधर? आप अगर कोई और बातें हैं 3 मुद्दों के अलावा, वो जरूर हो कोई कमेटी के सामने बैठा देंगे और कोई हल निकाल देंगे उसका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।